यूरोपियन कंट्रीज जो मगरिबी तहजीब है, मगरिबी तहजीब, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो उसके खिलाफ मुंह तोड़कर जवाब देता है। अब मुंह तोड़कर जवाब कैसे देता है, उससे पहले कि मैं ये बयान करूं, मैं सबसे पहले 2-4 हदीस और 1-2 आयतें पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु मुस्किरिन हराम, कि हर नशावर चीज खम्र है और हर नशावर चीज हराम है। आज हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? अल्लाह ताला ने क्या कहा था? यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। हाँ, सूरह बकरा आयत नंबर 219। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में, जुआ के बारे में। आप इन लोगों से कह दीजिए कि इन दोनों में फायदा तो है, फायदा तो है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा नुकसान है। अब आप देख लीजिए, जुआ में फायदा है, शराब पीने से फायदा है, तो अब फायदा कैसे है? सोचने की बात है ना कि भाई एक शराब पीते हैं जवानी बर्बाद होती है, जुआ खेलते हैं पैसा हाथ से चला जाता है, तो फायदा कहां से हुआ? कहां से फायदा हुआ? हाँ, फायदा तो है। आपकी 4-5 बेटी है, मिसाल के तौर पर आपकी 4-5 बेटी है। आज आपने यहाँ एक चीज बहुत चलती है कि अगर आपके घर पे बेटी पैदा हो गई तो अभी से आप पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। मेरे भाई, हदीस के अंदर है, मन आला जारियतैन दखलतु अना वल जन्नह कुहातैन व अशारा बिउस्बाइन। जिसने 2 लड़कियों की सही से तरबियत कर ली, 2 लड़की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और वो जन्नत में इस तरह साथ में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर, ये साथ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ किसी को मिल जाए तो फिर उनका क्या कहना भाई, उनकी तो लग गई है। किसी के पास 4-5 बेटी है, अब दिमाग में टेंशन है कि भाई अब शादी कैसे हो पाएगी? टेंशन है ना, परेशानी तो होती है। इसलिए जब आपकी बेटी 15 साल की होती नहीं है, 12-13 साल की होती है और आप उसकी शादी दिला देते हैं, क्योंकि टेंशन रहती है। तो आपके पास 4-5 बेटी है, टेंशन है, शादी कहां से होगी, नौजवान कहां से लाएंगे, दामाद जी कहां से लाएंगे, आपके पास टेंशन है। तो फिर उस वक्त आप क्या करते हैं कि भाई ढक्कन खोले, शराब पिए, टेंशन खत्म। तो टेंशन खत्म, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? चाहे कुछ देर के लिए हो, कुछ सेकंड के लिए हो, कुछ घंटे के लिए हो, फायदा तो है। हाँ, लेकिन जवानी भी बर्बाद हो रही है आपकी आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी भाई। फायदा, अब जुआ खेलने का फायदा कहां से हुआ? जुआ में भी फायदा है। आज बहुत सारे लोग ड्रीम 11 चलाते हैं ना, आज बहुत सारे लोग बिंजो चलाते हैं, जूपी चलाते हैं, बहुत सारे ऐप्स इस्तेमाल करते हैं और आते रहता है बीच बीच में ऐप्स आते रहते हैं कि ये सारे ऐप्स डाउनलोड करो, पैसे कमाओ। मेरे भाई, पैसा कमाना अगर इतना आसान होता तो लोग एक दूसरे को कत्ल क्यों करते, लोग एक दूसरे को क्यों मारते, लोग एक दूसरे का खून क्यों बहाते? लोगों, लालच से बचो, क्योंकि लालच ने तो तुमसे पहले वाले लोगों को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। लालच बुरी बला है। आज अपने भाई को मार रहा है, आज पार्टनर को मार रहा है, पड़ोसी को मार रहा है, मुखिया जी गांव वाले को मार रहा है, जो उनके खिलाफ है, सरपंच जो उनके खिलाफ है वो उनको मार रहा है। क्यों? लालच की वजह से, सिर्फ पैसे की वजह से। जो करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर। मेरे भाई, पैसा पैसा पैसा, सिर्फ हमें और आपको पैसे ही नजर आते हैं। तो आपने लगाया 5 लाख, मैंने लगाया 5 लाख, अभी सामने आईपीएल आने वाला है, आपने लगाया 5 लाख, मैंने लगाया 5 लाख, सट्टा लगा दिया, ये जुआ है। 5 लाख सट्टा लगाया ना, सट्टा लगाया। अब आप हार गए, मैं जीत गया, आपको 5 लाख रुपया का नुकसान हुआ ना? 5 लाख रुपए का नुकसान तो हुआ, तो आपका नुकसान हुआ, मेरा फायदा हुआ, लेकिन फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान है। इसलिए अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर कुल्ली तौर पर हराम कर दिया। सूरह माइदा आयत नंबर 95 गालिबन इसी तरह है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम
रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये बतला दिया और खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर शराब को, जुआ को हराम कर दिया और कह दिया कि ये शैतानी काम है, जो भी इससे बचता है वो कामयाब हो जाता है। आज हर बंदा, हर इंसान ये कोशिश करता है कि वो ड्रीम इलेवन में पैसा लगाए, वो विंजो पर पैसा लगाए, वो जुप्पी पर पैसा लगाए। हर बंदा ये ख्वाहिश करता है और कहते हैं लखनपुर के अंदर एक आदमी का फंसा 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ किसमें? ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ रुपया लगाया नहीं, जीता। और जिस बंदे ने उस टीम को लगाया था, सेट किया था, उसको कम से कम 20 लाख रुपया दिया था, शायद 20 लाख रुपया। ये सब पैसे कहां के हैं भाई? तो अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया, जुआ को हराम कर दिया। और मेरी बात कहां से कटी थी, अब मैं वहां जा रहा हूं कि मगरिबी तहजीब के खिलाफ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो सबसे ज्यादा बोलता है। आयत सुना दी मैंने शराब और जुआ के बारे में। अब एक और सुनिए, वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ये सूरा अहज़ाब की आयत है कि जमाना जाहिलियत की तरह औरतें बेपर्दा ना करें, यानी कि बन ठन के सवार के अपने घरों से ना निकले। ये औरतों का मामला है। आजकल देख लीजिए शादी में बिंदास 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 बोलती है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने बाप जा रहा है, सामने चाचा जा रहे हैं, हाँ सामने भाई जा रहे हैं, सामने खालू है, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। कपड़ा इतना उठा के हुई है, सामने चल रही है। मेरे भाई ये हमारा रिवाज नहीं है, ये हिंदुआना रस्म रिवाज है, ये हमारा रस्म रिवाज नहीं है। एक और हदीस सही मुस्लिम किताबुल हज हदीस नंबर 1341, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला व मअहा ज़ु महरम व ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला मअहा ज़ी महरम। कोई भी औरत, इस हदीस का मैं मफहूम बता रहा हूं, कोई भी औरत बगैर महरम के तन्हाई इख्तियार ना करे। कोई भी मर्द बगैर, यानी कि कोई भी औरत बगैर महरम के तन्हाई इख्तियार ना करे। उसके साथ बाप होना चाहिए, उसके साथ चाचा होना चाहिए, जिसके साथ उसकी शादी करना हराम है उसके साथ होना चाहिए। मेरे भाई अब मैं आप लोगों को मगरिबी तहजीब की तरफ लेकर जाता हूं, मगरिबी तहजीब की तरफ। मगरिबी तहजीब क्या है? पूरी दुनिया के अंदर यूरोपियन कंट्रीज, पूरी दुनिया के अंदर यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ नशावर चीज का कारोबार करता है। 321 बिलियन डॉलर। कितना? 321 बिलियन डॉलर। और हम और आप उन्हीं लोगों को कॉपी करते हैं। और शराब को छोड़ दीजिए, अभी शराब को छोड़िए, शराब का हिसाब किताब फिर बाद में करेंगे। सिर्फ नशावर चीज का कारोबार किया जाता है 321 बिलियन डॉलर। सिर्फ शराब का कारोबार किया जाता है 1600 बिलियन डॉलर। सोने का कारोबार किया जाता है 100 बिलियन डॉलर सालाना, हर साल। गेम खेलते हैं हमारा मोबाइल में, जैसे ही मोबाइल निकाले गेम को खेलना शुरू कर दिए। आज हमारे अक्सर नौजवान, अक्सर बच्चे किसी चीज में बर्बाद है। गेम खेलना, मोबाइल देखना, कार्टून देखना, इन्हीं सारी चीजों में आज हमारे नौजवान बर्बाद है। सिर्फ गेम का कारोबार किया जाता है हर साल 54 बिलियन डॉलर। हथियार का कारोबार आज हर देश में, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो, आज हर देश में बंदूक इस्तेमाल किया जाता है। हथियार AK-47, इनका कारोबार किया जाता है 110 बिलियन डॉलर। गंदी वीडियोस, पोर्नोग्राफी, पोर्न स्टार, पोर्न वीडियोस हम और आप देखते हैं, इनका कारोबार किया जाता है 400 बिलियन डॉलर हर साल। और 1 बिलियन डॉलर कितना होता है मालूम है? 1 बिलियन डॉलर। आपकी सांसें अटक जाएगी भाई। अगर मैंने बता दिया कि 1 बिलियन डॉलर कितना होता है, आपकी सांसें अटक जाएगी। आप पहले सांस ले लीजिए, पहले आप सांस ले लीजिए भाई। 1 बिलियन डॉलर मेरे भाई, मैंने अभी तक 1 लाख रुपए नहीं देखा है एक साथ जमा करके। मैंने अभी तक 1 लाख रुपए नहीं देखा है, लेकिन 1 बिलियन डॉलर का जब नाम मैंने सुना, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई इतना सारा पैसा होता। 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर माना जाता है 7,500 करोड़।
और मैंने जितने सारे बिलियंस बताए ना, अब मैं जोड़ता हूं, रुके। 321 बिलियन, 1600 बिलियन, 54 बिलियन, 110 बिलियन डॉलर, फिर इसी तरीके से 100 करके आप दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, पूरा मिला के हो जाता है 3585 बिलियन डॉलर। अल्लाह अकबर। और सारे के सारे नाजायज रुपये, सारे के सारे नाजायज। और ये हर साल यूरोपियन कंट्रीज ये सारे रुपये पैसे कमाते हैं, और हमने और आपने उन्हीं को हीरो बनाया। शराब कौन पिएगा? हमारे नौजवान। गाली कौन देगा? हमारे नौजवान। जुआ कौन खेलेगा? हमारे नौजवान। एक दूसरे की बुराई कौन बयान करेगा? हमारे नौजवान। हमारे नौजवान उन्हीं को कॉपी करते हैं। क्यों भाई? शराब पीने की वजह से आपकी लीवर खराब हो जाएगी। मैं आपको 2019 का आंकड़ा बताता हूं। 2019 में 14 मिलियन लोग बीमार हुए, कैंसर की बीमार, 14 मिलियन। अब अगर यही स्पीड रह जाए तो 2025 तक 22 मिलियन, 2035 तक 24 मिलियन। ये स्पीड अगर रह जाए, हमारे नौजवान बर्बाद हो जाएंगे मेरा भाई। हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमें और आपको अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला के जो रास्ते हैं, हमें और आपको अपनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए।